आज समझते हैं बीए का पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट का भूगोल का पहला पार्ट समझते हैं। इसका जो पार्ट 1 मैंने समझा दिया था, आज इसका पार्ट 2 समझेंगे। ठीक है, देखो इसका है आकाश गंगा क्या है। देखो ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है घर का, आकाश गंगा क्या है। ठीक, तो भाई आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा लाखों तारों का एक विशालकाय परिवार है। ठीक है, इसमें जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परस्पर बंधा है। देखो आकाश गंगा एक गोल गोल तरीके होती है। आकाश गंगा में लाखों तारों समझ लो, जैसे करके मान लो जो सौर मंडल है, ऐसी लाखों, ठीक है, इसे एक तारा कहोगे। ठीक है, तारों का एक विशालकाय परिवार है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण में परस्पर बंधा हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का आपस में नाच रहे हैं गोल गोल। ठीक, समझ गए। अब इसमें क्या है, व्यवसाय राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, व्यवसाय राशि परिकल्पना का प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक एमेउन हॉलकास्ट ने 1755 में किया था। ठीक है, जो परिकल्पना ने कौन सी, वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने करो तो भाई दार्शनिक थे एमेनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में किया था। जो कहाँ थे, जर्मन थे। ठीक है, यानी जर्मनी। ठीक ठीक, समझते हैं। स्वयं के अनुसार, देखो स्वयं के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो कौन कौन सी हैं ये। स्वयं के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें सियाल, सीमा तथा निफे हैं। देखो ध्यान रखना, ये तो हाईलाइट कर दिया है, इसके काफी नोट कर लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसके अनुसार, स्वयं के अनुसार सियाल, सीमा तथा निफे। ठीक है, ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक, इसको आगे भी समझेंगे। ठीक, डेली के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं, डेली के अनुसार। ठीक है, देखो ये थी स्वयं के अनुसार, और ये कौन सी हैं, डेली के अनुसार। पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली परत कौन सी है, बाहरी या ऊपरी परत। ठीक है, दूसरी है मध्यवर्ती परत, तीसरी है केंद्रीय परत। कौन सी है, केंद्रीय परत। ठीक, अब क्या है 16वां क्या है, अंतरम किसे कहते हैं। देखो अंतरम क्या चीज है, अंतरम किसे कहते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग अंतरम कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय भाग यानी जो बीच का भाग है, तीसरा वाला भाग है, वो क्या कौन सा कहता है, उसे क्या कहते हैं, अंतरम कहते हैं। इसकी रचना संभवतः सघन निकिल तथा लोहे के सम्मिश्रण से हुई है। ठीक है, इसकी रचना, इसमें क्या भरो है, निकिल, ठीक है, पदार्थ रहता है, लोहा भी है। ठीक है, सम्मिश्रण पदार्थ से हुई है। देखो लोहा ये ज़्यादातर मजबूत चीज़ें अंदर हैं। ठीक है, क्यों, घनत्व के कारण, क्यों, ऊपर भाई ऊपर भी वजन है करके लोग रह रहे हैं, उसके बाद और वजन सबसे नीचे यही है, तो यहाँ पर इसलिए ये सबसे ज़्यादा एकदम कठोर है। ठीक है, ठीक, अब समझते हैं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के, उनको समझते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, भौतिक भूगोल की शाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, देखो इसकी प्रमुख शाखाएं भी हैं भूगोल की। देखो ये समझ लो हिंदी में, प्रमुख शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, शाखाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखो पहली शाखा कौन सी, भू आकृति विज्ञान। क्या है, भू आकृति विज्ञान। देखो किसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान, इसको समझते हैं। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत स्थल रूपों की उत्पत्ति। ठीक है, इस शाखा के अंदर स्थल रूप समझ रहे हैं, मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति, विकास। ठीक है, विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, भू आकृति चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। समझ गए, भू आकृति चक्र। देखो ठीक है, भू आकृति विज्ञान किसको अध्ययन करो जाता, स्थल रूपों का उत्पत्ति। ठीक है, यानी मैदानी क्षेत्र कैसे हुए, इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये भू आकृति कैसी है बनी। ठीक है, इनके बारे में भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। ये भूगोल में ही आता है, इसकी पहली शाखा है। दूसरी शाखा कौन सी है, मौसम एवं जलवायु विज्ञान। कौन सी है, मौसम एवं जलवायु विज्ञान। ठीक, देखो वायुमंडलीय दशाओं, मौसम, ऋतु परिवर्तन, जलवायु प्रदेश तथा उनके प्रभाव का अध्ययन इस उपशाखा में किया जाता है। ठीक है, समझ रहे। देखो किस किस का अध्ययन किया जाता है, मौसम का। ठीक है, दिशाओं का, यहाँ पर गलती दशाओं लिख दिया है। ठीक है,
वायु, ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ऋतु मतलब समझ रहे हैं, मौसम परिवर्तन, जलवायु, ठीक, जलवायु प्रदेश तथा उनके प्रभाव का अध्ययन इस उपशाखा में किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना जो हाईलाइट किए हैं उनका अध्ययन इस, ठीक है, उपशाखा में किया जाता है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी इसी विज्ञान द्वारा संभव हुई है। ठीक है, जैसे मौसम द्वारा, घर के मान लो कभी बारिश नहीं होती तो घर मोबाइल पर देखते हैं आज बारिश है कि नहीं, तो इसी मौसम एवं जलवायु विज्ञान से ही इसकी भविष्यवाणी की जाती है कि आज हाँ बारिश होगी, कितनी % संभावना है, कितनी % नहीं है। ठीक है, कल्पना भी इसी से भविष्यवाणी की जाती है। ठीक, समझ गए, ध्यान रखना जब भी भविष्यवाणी घर के लोग सुनते हैं आज बरसात है कि नहीं, तो ध्यान रखना ये कौन सा मौसम एवं जलवायु विज्ञान में चला जाएगा। ठीक, तीसरा कौन सा है आपका, समुद्र विज्ञान। कौन सा है, समुद्र विज्ञान। देखो समुद्र विज्ञान क्या है, महासागरीय धरातल की रचना, समुद्री जल का तापमान। ठीक है, देखो सबसे पहले कहा महासागरीय धरातल की रचना कैसे हुई है, यानी समुद्र की रचना कैसे हुई है, इस चीज को हम ज्ञान करें समुद्र विज्ञान में। ठीक है, दूसरों का है समुद्री जल का तापमान, तापमान समझ लो, यानी समुद्र को जो जल है उसको कितनों गर्म है, कितनों ठंडो, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं समुद्र विज्ञान में ही। ठीक, उसकी गतियां एवं लहरें तथा धाराएं एवं ज्वार भाटा, ठीक है, आदि का अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं। जैसे नहीं सुनामी आ जाती, लहरें मार, ठीक है, समुद्र में, उसी प्रकार इनका सब का अध्ययन किस में आ जाता है, समुद्र विज्ञान में अध्ययन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं खगोल विज्ञान। तो आपने सुना भी होगा कई बार खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। भौतिक भूगोल की इस उपशाखा के अंतर्गत पृथ्वी के सौर मंडलीय संबंधों, देखो सौर मंडलीय संबंधों, सौर मंडल समझ रहे हैं, ठीक है, सौर मंडल पिछले भी समझाओ तो, ठीक है, इसमें सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, सूर्य, ठीक है, चंद्रमा आदि उल्का पिंड भी हैं, इन सभी का कौन सा सौर मंडल। ठीक है, तथा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा में सापेक्ष स्थिति का अध्ययन किया जाता है। समझ गए, सौर मंडल की जब भी बात होगी तो समझ लो किस घर का कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं, खगोल विज्ञान। कौन सा, खगोल विज्ञान, ध्यान रखना। ठीक, अब समझते हैं मृदा भूगोल। ठीक है, देखो मृदा भूगोल किसे कहते हैं ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो मृदा भूगोल उस भूगोल के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, यानी कि मिट्टी की उत्पत्ति, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब भूगोल में भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना भूगोल काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मत सोचना हाँ भूगोल छोटा है, भूगोल में ये शाखाएं हैं इनकी, समझ लो। संरचना और उसके भौतिक, ठीक है, इसकी संरचना कैसे, उसके भौतिक व रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन। ठीक है, रासायनिक एवं भौतिक सभी गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मृदा भूगोल में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक मेन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैव भूगोल। देखो जैव भूगोल किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल के विभिन्न तथ्यों, ठीक है, यानी वनस्पति मतलब समझ रहे हैं, जो पेड़ हैं, ठीक, छोटे छोटे पेड़ हैं उनके बारे में अध्ययन। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, घास आदि एवं जीव जंतुओं, इसमें किसमें जीव जंतुओं का भी अध्ययन आ जाता है और पेड़ पौधों का भी। ठीक है, और घास, पृथ्वी का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, जैव भूगोल में। ठीक है, यानी पशु पक्षी के बारे में जब भी या पेड़ पौधों के बारे में किसमें किया जाता है, जैव भूगोल में। ठीक है, हमारे देखो 6 हो गए हैं टॉपिक, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं, पहला तो पहला है भू आकृति विज्ञान, इसका प्रथम शाखा है। ठीक है, यानी भू मतलब पृथ्वी के बारे में जानेंगे, ठीक है, विकास कैसे हुआ, भूचक्र आदि। दूसरा है मौसम एवं जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसमें दशाओं, मौसम व ऋतु परिवर्तन, ठीक है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी भी इसी विज्ञान में द्वारा संभव हुई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा क्या अगर का समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान में किस क्या क्या आता है, समुद्र का जल का तापमान, ठीक है, महासागरीय धरातल की रचना, धरातल मतलब क्या, धरती, धरती की रचना कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, गतियाँ, लहरें तथा धाराएं एवं ज्वार भाटा, इसका अध्ययन करते हैं समुद्र विज्ञान में। चौथा देखो घर का क्या है, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं,
इसमें सूर्य, चंद्रमा और एवं सौरमंडल संबंधी, सौरमंडल आपको मैंने बताया था, इसमें सभी सौरमंडल परिवार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल किसे कहते हैं? जिसमें मिट्टी की जांच की जाती है। ठीक है। रासायनिक, भौतिक, हर तरीके से जांच की जाती है। मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसके बारे में, इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है मृदा भूगोल में। और छठा है आपका जैव भूगोल। कौन सा है? जैव भूगोल। देखो, जैव भूगोल के अंतर्गत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना।